हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास संस्कृत एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय। समवायो ही दुर्जय। एकता अजय होती है। एकता अजय होती। पुरा एकस्मनि वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा एकस्मनि वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा पहले, पुराने समय में, एकस्मनि एक, वृक्ष पर, एका एक, चटका गौरैया या चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालेन तस्या संतति जाता। कालेन समय बीत जाने पर उसके संतति संतान पैदा हुई। कुछ समय बीत जाने पर उसके संतान पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमद गज तस्य वृक्षस्य अध आगत्य तस्य शाखा शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित कोई, प्रमद मतवाला, गज हाथी, तस्य उस वृक्षस्य वृक्ष के पास, अध उस वृक्ष के नीचे, आगत्य आता है। एक बार एक मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आता है। तस्य शाखा शुण्डेन अत्रोटयत्, और उसकी शाखा को, पेड़ की डाल को अपनी सूंड से तोड़ देता है। चटकाया नीड भूवि अपतत। चटकाया नीड भूवि अपतत। चटकाया चिड़िया का नीड यानी घोंसला, भूमि धरती पर, अपतत गिर जाता है। चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर जाता है। तेन अंडानी विषणानी। तेन अंडानी उसके अंडे, विषणानी नष्ट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अथ सा चटका वयलपत। अथ सा चटका वयलपत। अतः इसके बाद चिड़िया रोती हैं। तस्या विलाप श्रुत्वा काष्ठकूट नामक खग दुखेन ताम अपृच्छत। तस्या विलाप श्रुत्वा, उसका, चिड़िया का विलाप सुनकर, काष्ठकूट, काष्ठकूट होता है कटफोड़ा जो लकड़ी में छेद करता है, नामक खग नाम का पक्षी, दुखेन दुख के साथ, अपृच्छत कहता है, पूछता है, भद्रे किमर्थ विलपसी, कि हे भद्रे क्यों विलाप कर रही हो, इति ऐसा। चटका अवदत दुष्टकनेन गजेन मम संतति नाशिता। चटका अवदत, चिड़िया ने कहा, दुष्टकनेन, दुष्ट गजेन, दुष्ट हाथी ने, मम मेरी, संतति नाशिता, कि दुष्ट, चिड़िया ने कहा कि दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधमेव मम दुखम अपसरत। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी को वध करने पर, उस हाथी को वध करना, उस हाथी को मारने के बाद ही मेरा दुख दूर होगा। तत् काष्ठकूट ता वीणा रवा नामन्या मक्षिकाया समीप अनियत। तत् तब, काष्ठकूट कटफोड़ा, उसको वीणा रव्या नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्र मंडूक मेघनाथ अस्ति। ममापि मेरा भी, मित्र मंडूक मेरा मित्र, मंडूक मेंढक, मेघनाथ अस्ति मेरा मित्र मेंढक मेघनाथ है, मेघ की तरह नाद करने वाला, गरजने वाला मेंढक है। शीघ्र तुम पैत्य यथोचित करिष्याम। शीघ्र तुम पैत्य यथोचित करिष्याम, शीघ्र ही तुम्हें उसके पास, यथोचित उसके पास ले जाऊंगी, यथोचित जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानी
त्यो मक्षिकाय श गत्वा मेघनाथस्य पूर्व सर्व वृत्तांत नयवेद यताम। तदानी तब वो दोनों मक्खी के साथ मेघनाथ के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं। मेघनाथ अवदत, मेघनाथ ने कहा, यथाम खतियामी तथा कृतुम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। मक्ष के मक्खी प्रथम, पहले मक्ष के हे मक्खी, प्रथम तो मध्याय तस्य गजस्य करणे शब्द कुरु, कि हे मक्खी पहले तो तुम मध्य में दोपहर में तस्य उस हाथी के करणे कान में शब्द करूं, कि पहले तो तुम उस हाथी के कान में दोपहर में शब्द करना, उसके कान में आवाज करना। येन स नयन निमिलिये स्तायति, ये देखकर तुम जब आवाज करोगी तो वह नयने आंखें नीलिमते बंद कर लेगा, बंद करके रहेगा। तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटयति, तब ये काष्ठकूट कठफोड़ा चोंच से उसके नयने आंखों को विस्फोटयति फोड़ देगा। एव स गज अंध भविष्यति, और वो हाथी अंधा हो जाएगा। तर्षात् स जलाशय गमिष्यति, तर्षात् स जलाशय गमिष्यति, और प्यास के कारण वो जलाशय तालाब में जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्गे रास्ते में महान बहुत गहरा गर्त गड्ढा है। तस्य उसके अंतिके अह स्थायिष्यामि शब्द च करिष्यामि, और उसके बाद मैं वहाँ स्थायित रहूँगा और शब्द करूँगा, आवाज करूँगा। मम शब्देन त ग्रत जलाशय मत्वा श तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। इसके बाद मैं शब्द करूँगा और मेरे शब्दों को सुनकर वो, मम शब्देन मेरे शब्दों को सुनकर त गर्त उस गहरे जलाशय, उस गहरे गड्ढे को वो जलाशय तालाब समझेगा, और तस्मिन उसमें गर्ते गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा करते, ऐसा ही करते हैं। श गज, ऐसा ही करता है। श गज वो हाथी, मध्याह्न दोपहर में मंडूकस्य मेंढक की शब्दों को अनुसरते सुनकर महत गहरे ग्रतस्य गड्ढे में अंदर वह उस मेंढक की आवाज को सुनकर वो गहरे गड्ढे में गिर जाता है, पतित गिर जाता है, मृत और मर जाता है। च तथा उक्तम, और कहा गया है, भवनानाम अनुसरणा, भवनानाम अपि अनुसरणा समवायो ही दुर्जे। भवनानाम बहुत से, अनुसरणाम निर्बलों का, समवाय संगठन जीतने में कठिन होता है, अर्थात बहुत से निर्बलों का संगठन भी जीतने में कठिन होता है। कठिन शब्दार्थ पूरा, पहले पुराने समय में सुंडेन, सूंड से, नीडम घोंसले को, विषणानी नष्ट हो गए, तुम पत्ते, तम प्लस उपत्ते उसके पास जाकर, मध्याहे दोपहर में, निमेले बंद करके, स्थायति रुक जाएगा, विस्फोटिष्यति फोड़ देगा, तर्षात तर्षा प्लस आर्त प्यास से पीड़ित, गर्त गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसरते अनुसरण करके, पतित गिर गया, मृत मर गया, चोक्तम च प्लस उक्तम और कहा गया है, द्रुजे कठिनता से जीतने योग्य, भव नाम पय शारणाम अनेक निर्बलों का,
बहुनानां प्लस अपि प्लस अशारणम अनेक निर्बलों का समवाय समूह या संगठन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। वृक्ष का प्रतिवसति स्म, वृक्ष का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो वृक्ष पर कौन रहती थी? चटका, वृक्ष पे चटका, प्रतिवसति शम, वृक्ष पर चटका चिड़िया रहती थी। वृक्षस्य अधक आगत, वृक्षस्य अधक आगत, वृक्ष के नीचे कौन आया? गज, हाथी आया। गज केन शाकाम अत्रोटयत, गज के केन शाकाम अत्रोटयत, हाथी ने किससे डाली को तोड़ा? सुंडेन, सूंड से। काष्ठकूट चटका कस्या समीपम अनियत, काष्ठकूट चटका कस्या समीपम अनियत, कटफोड़ा चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिकाया, मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्र क आशित, मक्षिका का मित्र, मक्खी का मित्र कौन था? मेघनाथ मंडूक, मेघनाथ नाम का मेंढक। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों को आधार पर, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो, प्रश्न बनाओ। कालेन चटकाया संतति जाता, कालेन चटकाया संतति जाता, कालेन कस्या संतति जाता, कालेन कस्या, चटकाया की जगह क्या आएगा? कस्या। चटकाया नीड भूमि अपतत, चटकाया नीड भूमि अपतत, चटकाया की भूमि अपतत, की, नीड की जगह की। गजस्य वदमेव मम दुखम अपसरत, गजस्य वदमेव मम दुखम अपसरत, हाथी के मरने से मेरा दुख दूर होगा। कश्य, गजस्य की जगह आएगा कश्य, कश्य वदमेव मम दुखम अपसरत। काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयन विस्फोटिष्यति, कश्य, काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयन विस्फोटति, काष्ठकूट कया, चंचवा की जगह आएगा कया। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषात रिक्त क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत। करिष्यामि, गमिष्यति, अनियत, पतिष्यति, विस्फोटिष्यति, त्रोटयति। काष्ठकूट चंचवा गज नयन विस्फोटिष्यति। मार्ग स्थित अहमपि शब्द करिष्याम, तर्षात् गज जलाशय गमिष्यति, गज ग्रते पतिष्यति। काष्ठकूट ता मक्षिकाया समीप अनियत, गज सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। चटकाया विलाप श्रुत्वा काष्ठकूट ता किम अपृच्छत, चटकाया विलाप श्रुत्वा काष्ठकूट ता किम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को सुनकर कटफोड़ा ने उससे क्या पूछा? चटकाया विलाप श्रुत्वा, चटकाया विलाप श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृच्छत, भद्रे किमर्थ विलयसि। चिड़िया के विलाप को सुनकर कटफोड़ा ने उससे पूछा कि भद्रे किस लिए रोती हो? चटकाया काष्ठकूटस्य च
वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और खटफोड़ा की बातचीत को सुनकर मक्खी क्या बोली। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। ममापि मित्र मंडूक मेघनाथ अस्ति। ममापि मित्र मंडूक मेघनाथ अस्ति। शीघ्र तुम पत्ये यथोचित करिष्याम। उनकी बात को सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेघनाथ नाम का मेंढक है, शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर जो उचित होगा वो करेंगे। मेघनाथ मक्षिका किम अवदत्। मेघनाथ मक्षिका किम अवदत्। मेघनाथ मक्खी से क्या बोला। मेघनाथ मक्षिकाम अवदत्। मक्षी के प्रथम तो मध्याह्न तस्य गजस्य कर्णेन शब्द करू येन स नयने निमील्य स्थायति। मेघनाथ मक्षिकाम अवदत्। मक्षी के प्रथम त्वं मध्याह्न तस्य गजस्य कर्णे शब्द करू येन स नयने निमील्य स्थायति। मेघनाथ मक्खी से बोला, मक्खी पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो जिससे वह आंखें बंद करके रखेगा। चटका काष्ठकूट किम अवदत्। चटका काष्ठकूट किम अवदत्। चिड़िया खटफोड़े से क्या बोली। चटका अवदत् एकेन दुष्टेन गजेन मम संतति नाशिता। चटका अवदत् एकेन दुष्टेन गजेन मम संतति नाशिता। तस्य गजस्य वधमेव मम दुखम अपसरेत। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया है, उस हाथी को मारने से ही मेरा दुख दूर होगा। तो आपको इसमें से ये चारों क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।